वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट इससे प्रीवियस एक्सरसाइज अपन ने जो डिस्कस की है वो 7.4 का पार्ट 1 अप टू 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से फर्दर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फर्दर आगे और सब पार्ट्स इसके आएंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने इससे पहले जो भी जितने भी वीडियो देखें, आपको अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और मैंने फिर रिपीट कहा है कि अगर ये आपको इस PDF जो अगर आप PDF रिक्वायर है, जो मैं इस पर राइट डाउन कर रहा हूँ, ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और वो चैनल ज्वाइन करते ही आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी, जिस भी क्लास की चाहिए, 10th 11th 12th जिस भी क्लास के जो वीडियोज़ हैं वो रेस्पेक्टिव वहाँ सारी PDF अवेलेबल है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले इससे बिफोर ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैंने एक बार आई थिंक 5 मिनट में आपको समरी देता हूँ। अपन ने यहाँ पर जो मेजर पढ़े थे 6 फॉर्मूलाज पढ़े थे, 3 विदाउट रूट के और 3 विथ रूट के, ठीक है। और 4 फॉर्म्स पढ़ी, 4 फॉर्म्स पढ़ी थी, 7 फॉर्म, 8 फॉर्म, 9 फॉर्म और 10 फॉर्म डिस्कस की थी। जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उन्हीं फॉर्म पर बेस्ड है और उनमें यूज़ आएंगे वो फार्मूला, 6 फार्मूला यूज़ आएंगे। अब वो क्वेश्चन का डेटा देख के पहचान में आएगा कि क्वेश्चन 7th फॉर्म का है या 8th फॉर्म का है, और या 9th फॉर्म का है या 10th फॉर्म का है, और क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला दे रखा आपको 11th कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन और ये dx दे रखा है इंटीग्रेशन और dx दे रखा है। यहाँ दे रखा 9x² + 6x + 5। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो एल्गोरिदम पढ़ा है वो एल्गोरिदम कुछ ऐसा कहता है कि ये 7th फॉर्म का क्वेश्चन है। कौन सी फॉर्म का पहला क्वेश्चन है? क्वेश्चन पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म है 7th फॉर्म का। 7th फॉर्म का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होता है कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते कैसे हैं? तो x² का कोएफिशिएंट क्या करते हैं? पहले 1 बनाते हैं, यूनिटी। तो बाहर 1 बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 1/9 कॉमन लेंगे। किससे? कंप्लीट इस पूरे डिनोमिनेटर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर 9 कॉमन ले रहे हैं तो जहाँ 9 प्रेजेंट होगा वहाँ 9 आ जाएगा, जहाँ 9 प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिवाइड हो जाएगा मीन्स, तो ये x² + 6x/9 और +5/9। अगेन आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 जा और ये 3 3 जा हो जाएगा। अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने पर आपका रेस्पॉन्स रह रहा है 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2/3x एंड देन प्लस 5/9। ये आपके पास जो रेस्पॉन्स रहा है ये सिंप्लीफाइड रेस्पॉन्स रहा है। x² का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है। देन फर्दर सेकंड पार्ट होता है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका पहले हाफ करते हैं। x का कोएफिशिएंट मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ, दैट इज x का कोएफिशिएंट है 2/3 है। कितना है? 2/3। इसका हाफ करना होता है, ये हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन होता है तो कर दीजिए, ये 2 से 2 कट गया तो रिमेनिंग रह गया 1/3। कितना रह गया? 1/3। अब जो भी रिमेनिंग रहा उसके स्क्वायर को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसके स्क्वायर मीन्स दैट इज 9 को आपको क्या करना है? ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। पहले आप पूरा जो डेटा है उसको मेंशन कर दीजिए। 1/9 इंटीग्रेशन dx फर्दर x² + 2/3x प्लस, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको एक बार तो ऐड कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको? +1/9 और -1/9 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और अगेन आपका जो रेस्पॉन्स है अगेन उसी रेस्पॉन्स को जो प्रीवियस है +5/9 जो जैसा है वैसा मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। देन फर्दर आपको देखने पता लग रहा है कि ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट ये एक तरह का फॉर्मूला बना रहा है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बिटवीन प्लस दिख रहा है तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये जो अपन ने 8 सब्ट्रैक्ट किया ये इस स्क्वायर को बनाने के लिए किया है, ठीक है। करिए स्क्वायर को बनाइए तो 1/9 एज इट इज़ और ये dx। देन फर्दर आपके पास रिमेनिंग रहा ये x + 1/9 दैट इज़ 1/3 और उसका क्या बन गया? होल स्क्वायर हो गया। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने पर इसका बाहर माइनस, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आप प्लस है 9 कॉमन ले लीजिए तो 5 - 1 हो जाएगा आपका, 5 - 1। और अब आप देख सकते हैं 4/9 हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, दैट इज़ 1/9 इंटीग्रेशन dx एंड अपॉन रह गया x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये रहा 4/9। 4/9 जो बचेगा उस 4/9 को आप लिखोगे 2/3 का
होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप 2/3 के होल स्क्वायर को आप लोग यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं। देखो लेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है वो पहले लेट कर लीजिए। लेट कर रहे हैं x प्लस 1/3 को आप p लेट कर रहे हैं। ये x क्या होगा dx और ये बन जाएगा dp। dx इक्वल्स टू dp, डिफ्रेंशिएट किया अपन है, ठीक है। तो ये इसको अरेंज कर लीजिए, 1/9 इंटीग्रेशन dp अपॉन ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है कि dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला बन रहा है वो 1/a tan इनवर्स x/a और ये प्लस सी, ये फार्मूला बन रहा है। एक तो विदाउट रूट का लगा, पहली चीज़ तो अपने को पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किसका बन रहा है, विदाउट रूट का बना। और विदाउट रूट का बना है तो विदाउट रूट में किसका बना है, ये tan इनवर्स का बना है। तो tan इनवर्स का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये प्लस सी, ठीक है। ये सी मैं थोड़ा सा इस तरह मेंशन कर देता हूँ, प्लस सी। तो ये फार्मूला आप लोगों को लगाना है और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला जो लगा है ये 1/9 तो आपके पास एज इट इज़ है। देन फर्दर 1/a दैट इज़ 2/3, तो ये 1/2/3 एंड देन tan इनवर्स p/a यानी दैट इज़ 2/3 और लास्ट में क्या लग गया c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ का जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आएगा 1/9 इंटू 3/2 एंड देन tan इनवर्स और ये 3 ऊपर चला जाएगा 3p/2 एंड देन प्लस c। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर रहा वो 1/3 2 जा 6 और ये रहा tan इनवर्स 3/2 और जो p है वो p को आप देखें कुछ ऐसा कर दें, इसको थोड़ा सा इस ब्रैकेट को हटा के बिग ब्रैकेट लगा देते हैं 3/2 और p की वैल्यू है अपने पास है x प्लस 1/3 एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज और ये लास्ट में c लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 और अदर एलसीएम ले लीजिए 3x प्लस 1/3 और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। अब आप देख सकते हैं ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो फाइनल रिस्पॉन्स रहा है वो 1/6 tan इनवर्स और ये रह गया 3x प्लस 1/2 और एट लास्ट c। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स था और सिंपल सा इंटीग्रल था जिसको आपने किया है 7th फॉर्म से सिंप्लीफाई किया और कंप्लीटिंग स्क्वायर इंप्लीमेंट किया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बड़ा सिंपल से अच्छे से समझ आ गया। ये जो मैंने पोर्शन दिखाया है ये आपको समझने के लिए दिखाया है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बट इस पर जो फॉर्म लगेगी वो फॉर्म लगेगी 8th फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, 8th फॉर्म लगेगी। तो 8th फॉर्म लगाते हैं इस पर। देखिए तो 8th फॉर्म के लिए पहले इसको क्या करें, इंटीग्रेट और ये dx। अब आप लोगों को पहला काम है इसका क्या है, 8th फॉर्म के लिए पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ना होकर प्लस में होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो पहले माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, देखो -6 है वो ये प्लस हो जाएगा और ये +7 है, जस्ट वेट, +7 है वो किस में बदल जाएगा, -7 में। ये -7 सबका साइन चेंज होगा। क्या होगा, सबका साइन चेंज होगा। एक सेकेंड, ये और ये रूट प्लस सबका साइन अपोजिट कर दिया। देखो एक्स माइनस का था प्लस कर दिया, प्लस माइनस का था 6x प्लस का 6 कर दिया, प्लस का 7 था वो -7 कर दिया। नाउ अब आपके पास जो अगला पार्ट रहता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। देन फर्दर क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर देखो आप 6 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करो, ये हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद अगर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 1 जा 2 3 जा, कितना आया 3, कितना आया 3। अब 3 को क्या करना है आपको, 3 के स्क्वायर दैट इज़ 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को क्या करना है आपको 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। 9 को क्या करना, 8 और सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपके पास है dx और ये रूट के अंदर जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ माइनस और देन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। देखो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये क्या प्लस का 9 और माइनस का 9, ये 8 सब्ट्रैक्ट किया एंड देन वापस -7 रह गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। बड़ा सिंपल सा पार्ट है जो मैं किया, वो अलग कलर से दिखा रहा हूँ, डिफरेंट कलर से, ताकि आप लोग इसको समझ सकें, ठीक है, इसको आप समझ सकें। अब आप लोग इसको थोड़ा सा और साइन को सेपरेट करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बना लेते हैं इसको।
और ये रूट के अंदर एज इट इज़ है और ये माइनस। अब आप देख सकते हैं मुझे जो मीनिंगफुल मेरा जो पार्ट है वो ये 3 टर्म्स पार्ट की है। 3 टर्म्स जो मैं जिसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, ये 3 टर्म्स मेरे काम की, बाकी मैं उसको सेपरेट छोड़ दूंगा, मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, माइनस से। तो ये तीनों टर्म क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रही है। और ये तीनों टर्म किसका स्क्वायर है, ये x और ये बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 9 होता है 3 का, तो x + 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ x + 3 का होल स्क्वायर। अब एक ध्यान देना, ये माइनस है, -9 और -7 जो होता है वो 16 होता है, किसका, माइनस का 16। बट इस माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये भी बड़ा सा सिंपल समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेते हैं, बस काफ़ी हद तक सिंपल हो गया क्वेश्चन। 16 कहने का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, एंड देन माइनस, और ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर। बस काफ़ी हद तक ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप लोग इसको क्या कर लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट x + 3 को आपने कोई p लेट कर लिया तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx = dp आ जाएगा। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये dx दैट इज़ dp एंड अपॉन √4 का स्क्वायर माइनस ये जो रेस्पॉन्स है p का स्क्वायर आ गया। और ये फार्मूला दिख रहा है आपको a² - x² रूट के अंदर, रूट वाले विथ रूट वाले फार्मूला लगेंगे। और ये फार्मूला कौन सा लगेगा, वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो फार्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x², और ये फार्मूला लगा है साइन इनवर्स x/a एंड देन +c। ये फार्मूला आपका इसमें इम्प्लीमेंट किया अपन ने। जो फार्मूला जहाँ लगता है प्लीज़ आप लोग लिखने की आदत डालें, क्योंकि यूज़ टू जब होंगे तभी डेफिनेटली आपका थोड़ा सा बोलते हैं ना, इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम पार्ट अगर आप लिखोगे तो कोई मार्क्स करने का कहीं सवाल ही बनता नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो रेस्पॉन्स देखिए, आपके पास जो फार्मूला बना है वो क्या बना है, साइन इनवर्स दैट इज़ p/4 और देन +c आपके पास बना है। p की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स, और p जो है आपके पास है दैट इज़ x + 3 एंड /4 एंड +c। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हो गया आपका 12th का सेकंड पार्ट है, 12th का सेकंड पार्ट वाइंड अप हो गया। और 1 सेकंड में इसको, ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट वेट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी किस तरह का क्वेश्चन है आप देख के पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रूट के टर्म में लिखा हुआ, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 8th फॉर्म बन जाएगी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 8th फॉर्म में इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। आपको आई थिंक मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई करके इधर साइड में दिखा देता हूँ। x - 1 एंड देन x - 2। आप देख सकते हैं ये x मल्टीप्लाई होगा x - 2 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से। मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया x² माइनस का 2x माइनस x एंड +2। देख लीजिए एक बार, x² - 2x माइनस x और ये +2, ठीक है। तो ये x² माइनस का 3x और +2, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग यहाँ पर, और रूट के अंदर में, किसके टर्म में, रूट के अंदर है x² माइनस का 3x एंड देन +2, ये आपके पास बनी है। अब आपका पहला काम है x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी 1 है। देन फर्दर x का कोफिशिएंट जो कि -3 है, कहते हैं x का कोफिशिएंट विच इज़ -3, इसका क्या करना, हाफ करना। हाफ कर लिया। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब -3/2 आया। इसका स्क्वायर जो कि 9/4, इसको क्या करना, आपको एड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैं समझता हूँ ये आपका सेपरेट पार्ट है, जो कि आप इसको होमवर्क मतलब क्वेश्चन के अंदर दिखाते नहीं, बट समझने के लिए क्या प्रोसेस है वो मुझे समझाना है आपको, इसीलिए मैं इस तरह समझा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई दिखाने वाला पार्ट नहीं कि मुझे कॉपी में शो करना, नहीं, ये आप सेपरेट रफ में भी कर सकते हैं, और ये चाहे तो आप माइंड के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सके फॉर फ्यूचर में, ठीक है। चलो अब आगे अपन इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये आपको देखो dx, और ये रूट आपके पास मेंशन है, और यहाँ पर 8 सब्ट्रैक्ट करना, वो देखो x² माइनस का 3x। अब आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना, विच इज़ किसका करना है, 9/4 का 8 सब्ट्रैक्ट करना। तो ये प्लस का 9/4 और ये माइनस का 9/4, एंड देन फर्दर क्या है आपके पास है, फर्दर +2 है, क्या है, +2। तो मैं समझता हूँ कि 9/4 जो मैंने इंसर्ट किया प्लस और माइनस का, ताकि एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर ये प्रीवियस टर्म अपनी एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से अपने जो टर्म बनी है, ये तीनों टर्म देखो, अगर आप ये होल स्क्वायर बना रही है, क्या बना रही है, होल स्क्वायर बना रही है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, ये होल स्क्वायर बना रही है, तो बना लेते हैं होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर बनता है दैट इज़ dx, और ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिखा, और ये होल स्क्वायर बना x, और ये बीच में माइनस है, माइनस यानी a - b का बनेगा, और 9/4 विच इज़ 3/2, तो 3/2 का
होल स्क्वायर, ये 3 है ना, बाई 2 है, और ये अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो और एलसीएम लेंगे 4, तो ये 9 माइनस का था जो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा माइनस का। कितना किसका हो जाएगा? माइनस का 8। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा 1/4 रहेगा प्लस का। चलो अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई और कर दें फर्दर। ये रहा dx अपॉन और ये रूट विच इज़ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 9 माइनस 8 विच इज़ 1 और 1/4 क्या बचा? 1/4, और 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ताकि थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश की मैंने, एक स्टेप मिनिमाइज़ किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेट कर लें। क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे x माइनस 3/2 विच इज़ p लेट कर लिया, और p लेट किया तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा, और आप पुट कर दीजिए इसकी प्लेस पे। ये हो गया dp, और ये रूट दिस इज़ p स्क्वायर एंड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और मैं समझता हूँ ये फार्मूला आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। दैट इज़ dx एंड रूट विच इज़ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है लॉग मॉडुलस x प्लस, और ये जो डिनोमीटर का पार्ट होता है एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और मॉडुलस प्लस c। ये आपका फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला ही अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अब फार्मूला लगाया था अपन यहाँ पर। फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन, चलो फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा लॉग p प्लस एज इट इज़ रूट और विच इज़ p स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और मॉडुलस और प्लस c। ये स्क्वायर है, जो कि स्क्वायर को थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में लिख देते हैं, ये स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ लॉग p की वैल्यू क्या है? x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 एंड देन प्लस, और ये p की वैल्यू अगर आप लिखें दैट इज़ x माइनस 3/2 एंड देन माइनस हाफ का होल स्क्वायर एट लास्ट प्लस c। अब अगर आप इसको ढंग से देखें तो इस चीज़ को अगर आप देखने से पता लगेगा कि ये जो रेस्पॉन्स है रूट वाला, ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ये जो बना है ये p की वैल्यू मैंने रखी, और इसका रेस्पॉन्स ये है, 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 और इसका रेस्पॉन्स ये। समझ रहे हो? रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका सिंप्लीफाई करूँगा, कहीं ना कहीं मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर पार्ट ये आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, लॉग, और ये लॉग बना मॉडुलस x माइनस 3/2 एंड देन प्लस, और रूट बना x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक में भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, जहाँ अब ये छोड़ा ये भी गलत नहीं है। वो आप बस वो कंसिडरेशन है कि सर मेरे को बुक में पीछे आंसर नहीं मिला, वो आपके कंसिडरेशन पर वो डिपेंड करता, बाकी सारे आंसर सही है। बट ये अपन चाहते हैं कि मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर होना चाहिए, तो मोस्ट सिंप्लीफाई आंसर लाने के लिए अपन ने ये लिखा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। किस तरह की फॉर्म पे बेस्ड है? 8th फॉर्म पे बेस्ड है। 8th फॉर्म पे बेस्ड है, तो इसको अपन पहले तो मेंशन करते हैं इंटीग्रेशन और देन dx। 8th फॉर्म पे बेस्ड है, तो 8th फॉर्म के लिए क्या करना होता है? रूट के अंदर पहले तो माइनस कॉमन लेना होता है, क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लोगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x नेगेटिव हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। देन फर्दर देखो x का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये -3 लिखा, इसका हाफ करो, हाफ कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, -3/2। देन इसका स्क्वायर क्या होगा? 9/4। उसको क्या करना है आपको? 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। मैं समझता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर अपन बना रहे हैं। एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा चलो इसी में कर लेते हैं। दैट इज़ dx रूट माइनस, अब आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए x स्क्वायर एंड देन माइनस का 3x। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं प्लस का 9/4 माइनस का 9/4, और अब आपके पास है -8, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन का पार्ट थी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर इसको अरेंज करें। देखो इंटीग्रेशन dx और ये रूट माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स बन रहा है, ये तीनों टर्म्स जो दिख रही है कहीं ना कहीं a माइनस बी के माइनस दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बना लीजिए, a माइनस बी यानी x माइनस 9/4 होता है 3/2 का, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म माइनस में आ रही है, और इस माइनस से अगर ओपन करेंगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। दोनों टर्म किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ प्लस, और ये दोनों टर्म एक बार अगले स्टेप में 9/4 प्लस 8, ताकि एलसीएम अपन नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। दोनों टर्म क्या माइनस ओपन करने पे प्लस की होगी, 8 मीन्स 8/1। ठीक है, चलो अब अगले स्टेप में अपन इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये लिखा dx, और ये आपके पास है रूट माइनस x माइनस 3/2 का होल
होल स्क्वायर, देन फर्दर आप देखो एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम कितना लिया आपने, एलसीएम 4 लिया, ये 9 ये 32 जो कि आपका रूट 41 बन जाएगा ना, सॉरी 41 बन जाएगा, इसको अपन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए ये dx है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये रूट है, ये 31 32 और 9 क्या होता है 41/4 और ये माइनस दैट इज़ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप वापस देखिए ये जो इंटीग्रेशन है वो dx है और ये रूट देखेंगे तो 41 का अपने को नहीं पता रूट, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन लिखेंगे रूट 41/2, 4 का क्या हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे ताकि वापस ओपन होगा तो रूट का 41 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है, माइनस एंड देन फर्दर आप लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी लेट करना है वो लेट कर लीजिए। क्या लेट करना है, यहाँ पर दिख रहा है लेट करेंगे x माइनस 3/2 को आपने p लेट कर लिया जो कि dx इक्वल्स टू dp हो गया, dx इक्वल्स टू dp हो गया। और ये देखिए आपके पास dp और ये रूट 41, ये मैं लिख रहा हूँ रूट 41, एक स्टेप थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट के अंदर ही है। अब आप इसको अगर फार्मूला वाइज अरेंज करें तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, फार्मूला अगर आप इसको देखें dx अपॉन रूट ये a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x/a एंड देन प्लस c, ये फार्मूला आपका यहाँ पर यूज़ आ रहा है। इस फार्मूले को आप यहाँ पर यूज़ किया और ये फार्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब आप लोग ये फार्मूला ले लीजिए, देखते हैं फार्मूला, ये इंटीग्रेशन फार्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं अपन, तो ये फार्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, x यहाँ पर है p और बाई a मीन्स रूट 41/2 एंड देन प्लस c। अगेन आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि रूट 41 डिनोमीटर में जाएगा 2p हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2p अपॉन रूट 41 एंड देन प्लस c। अब आप देखो आगे साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट ट्वाइस और p की वैल्यू क्या है भैया, p की वैल्यू है अपने पास x माइनस 3/2। ये थोड़ा सा मैं इसको सही लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ सही ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, x माइनस 3/2, ये माइनस है ना, x माइनस 3/2 को लेट के, तो ये p दैट इज़ x माइनस 3/2 और डिनोमीटर में रूट 41 और ये प्लस का c। अगेन आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, साइन इनवर्स और ये देखो ट्वाइस और ये रह जाएगा 2x माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 2 और ये अपॉन में रूट 41 और ये प्लस c। अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी आप अरेंज कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। साइन इनवर्स दैट इज़ 2x माइनस 3 एंड रूट 41 और ये है प्लस c। तो मैं समझता हूँ ये आपका ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया और ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और कंप्लीटिंग स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करनी है और फॉर्मूला कैसे लगाना है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे 15, जो कि एक थोड़ा सा डरावना दिख रहा है, बाकी फॉर्मेट वही है। इसमें फॉर्म कौन सी लगानी है, फॉर्म 8th लगानी है, 8th फॉर्म लगानी क्योंकि रूट लग रहा है, तो ये 8th फॉर्म लगाते हैं बिल्कुल। और कैसे ये वेरिएबल दे रखे हैं तो वेरिएबल डरावने से लगते हैं, तो डरावना नहीं है, आपको डरना भी नहीं है। पहला काम तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x माइनस ए एंड देन x माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस बी से और माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस बी से, फिर ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का ax एंड माइनस ए बी आपके पास आया। अब आप देखें तो x स्क्वायर इसका माइनस कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए तो क्या रहेगा a प्लस बी। अगेन आप देख लीजिए माइनस कॉमन लिया तो वापस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ax और माइनस bx हो जाएगा और माइनस ए बी रहा। ये आपकी क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्या बनी, क्वाड्रेटिक। आपको ये टर्म लिखनी है ताकि आगे आपको हेल्प रहेगी कंप्लीटिंग बनाने वक्त। तो ये टर्म अपन मेंशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट क्या टर्म बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स एंड देन माइनस ए बी टर्म बनी। ये बहुत ही बड़ी सिंपल सी टर्म बनी है। अब पहला काम अपना जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, अब देखो ये वेरिएबल मारे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा आपके माइंड में, बट कन्फ्यूज नहीं करना। अपना जो बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच है वही अप्रोच फॉलो करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 है। देन फर्दर एक्स का कोफिशिएंट ले लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी है। क्या है, माइनस ए प्लस बी। उसका क्या करना, हाफ करना होता है। ये लो हाफ कर दिया, हाफ करने पर रिस्पॉन्स क्या आया, माइनस ए प्लस बी
अपॉन 2 आया। इसके स्क्वायर को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस मीन्स आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 को आपको क्या करना है, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है। मैं समझता हूँ ये प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर भी अच्छे से समझ आ गया। ये प्रोसेस बताया मैंने, फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अपन यहाँ पर फॉलो करते हैं, और क्या फॉलो करते हैं वो चीज़ देखते हैं अपन। इंटीग्रेशन dx, देखो मैंने जो अभी तक प्रोसेस बताया वो सभी में सेम जैसा बताया, और सेम बताने का फॉर्मेट फ़ायदा ये मिलता है कि आप लोग सभी क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई सिंप्लीफिकेशन आपसे कोई राइट और सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर होगा, मोर सिंप्लीफिकेशन, और आपने लेस सिंप्लीफिकेशन किया हो तो हो सकता है आंसर मैच ना हो। बाकी क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन सही किए तो कभी गलत नहीं होगा। अपन थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को आप अगर जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं और बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉइंट की भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं बिल्कुल नेट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट से क्लियर करूँगा। आपको लगेगा सर बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर है, एक सिंगल क्वेश्चन राइज नहीं करूँगा होगा आपके माइंड में। और आगे अभी कमिंग जो एक्सरसाइज आगे कमिंग वीडियोज़ में मैं बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स कराऊंगा, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सर इंटीग्रेशन का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से किसी भी कोने से उठा के डाल दे, वो सारा हमें आएगा और कंफर्म आएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी लेवल का, वो सारा हमारा कंप्लीट होगा। तो बस ये वीडियो पे बने ज़रूर रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, कोई इशू लगे तो, नहीं तो अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए, ठीक है। और मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में मैंने ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल रखा है। उस चैनल पे लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से ये चैनल पे ज्वाइन कर लोगे और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास है a प्लस बी एंड देन x। अब आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। इस वाले डेटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं, ऐड किया अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया और बाकी आपके पास एज इट इज़ जो कि है माइनस ab, वो एज इट इज़ ab लिख दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब ये इशू नहीं होगा तो यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, वो थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये रहा dx, थोड़ा सा डरावनी टर्म है बट डरना नहीं है। मैंने फिर कहा डरना नहीं है, समझना है सिर्फ अपन। अब ये जो तीनों टर्म बन रही है, कौन सी, ये तीनों टर्म बन रही है, ये तीन टर्म बन रही है। ये तीनों टर्म में बीच में माइनस देखो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी का, मतलब कैपिटल A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। मैं थोड़ा वेरिएबल a b ऑलरेडी क्वेश्चन में तो कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल A विच इज़ x और कैपिटल B, देखो मैं थोड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज़ करूँगा, माइनस b, और b जो अपने पास है a प्लस बी और बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 का ये ब्रैकेट और ये क्लॉज और ये होल स्क्वायर बना, ठीक है। देन फर्दर इन दोनों पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस अपन ओवरऑल माइनस कॉमन लेते हैं और बाकी बची हुई टर्म को आप लिखते हैं, दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 एंड देन प्लस ab, क्योंकि ये क्या बन गया कहीं ना कहीं आप देखो दो ब्रैकेट बना दिया, हाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ टर्म जो रह गई वो प्लस रहेगी। थोड़ा सा समझने वाली टर्म है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगली स्टेप, इंटीग्रेशन और dx, और ये है रूट वापस लगा रहे हैं। थोड़ा सा डरावना बड़ा बन रहा है, ना डरे भैया। चलो अब ये ब्रैकेट है x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस। अब अपन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो मेजर टर्म है वो अपन थोड़ा सा इसको कलर से डिफरेंट कलर से समझाता हूँ। यहाँ पर ले रहे हैं अपन LCM, किसका LCM ले रहे हैं 4, और इसका होल स्क्वायर भी खोल देंगे और इसको भी सोल्व करेंगे। होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस ab। एक सेकंड वापस अपन देख लेते क्वेश्चन में अपने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। प्लस टर्म बन रही है, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस और माइनस है, प्लस का अपने होल स्क्वायर ले लिया, माइनस दोनों से कॉमन लिया, दोनों का प्लस रह गया और ये प्लस 4ab बनेगा, सॉरी है ना, ये प्लस ab ना होके LCM जाएगा ना तो 4ab बनेगा। क्या बनेगा, 4ab बनेगा, 4ab बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो और ये ब्रैकेट क्लोज रख दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना, a प्लस बी माइनस का बनना चाहिए किसी का, एक सेकंड है ना, यहाँ अपने पास क्या गड़बड़ हुई है,
माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स है तो ए प्लस बी बना, ठीक है। ये प्लस बी का बन रहा है होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर कॉमन लिया, ए प्लस बी का 8 सब्ट्रैक्ट किया और माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 6 और ये बाई 4। और ये एक सेकंड, इसका भी मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ये होल स्क्वायर मेरे को ये यहाँ पर गड़बड़ किया मैंने, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये है होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा डरावना दिख रहा है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये लग रहा है। एक सेकंड, माइनस कॉमन ले लिया अपन यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4ab और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे यहाँ पर अरेंज करते हैं। ये रहा dx अपॉन और ये रूट और ये ब्रैकेट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का और ये ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, देन फर्दर माइनस। और अब आपके पास यहाँ जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, ये टर्म कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं टर्म, एक सेकंड, अपन ने कहाँ गड़बड़ की है, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, सॉरी, ये यही इनिशियल गड़बड़ हुई है। इस इनिशियल गड़बड़ को यहाँ ही अपन करेक्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट, ये प्लस ए बी होना था तभी गड़बड़ हो रही थी, ये प्लस ए बी है ना, इनिशियल प्लस ए बी है। मैं इसको वापस एक बार पूरा वीडियो वापस मैं इसको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस, तभी मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन गड़बड़ कहाँ हो रही है, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ सिली मिस्टेक रह जाती है, ध्यान नहीं रहता, ठीक है, डरावना रह गया था। चलो माइनस 4ab। अब अपने यहाँ पर जो रेस्पॉन्स बना है, बाकी सब कुछ सही है ना, बाकी ये प्लस था यहाँ पर, और ठीक है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, डन। चलो अब अपन यहाँ पर माइनस, अब अपन यहाँ पर जो टर्म बना रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर टर्म बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन अपॉन 4, ये ब्रैकेट ना। फर्दर अब आप देख सकते हैं इस टर्म का क्या रेस्पॉन्स रहता है, ये dx। और अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये बिग ब्रैकेट है x माइनस a प्लस बी बाई 2 और ये होल स्क्वायर, देन माइनस। अब अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी बाई 2 और ये इसका क्या है, होल स्क्वायर आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर जो लेट करना है वो लेट ये कर रहे हो, क्या लेट कर रहे हो, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का ये a बाई 2, इसको आपने कोई p लेट कर लिया, ये पूरी टर्म को आपने कुछ लेट किया अंदर वाली टर्म को, ठीक है, लेट कर लिया p, तो ये बना dx इक्वस टू dp बनेगा। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन देखो dx और ये dx की जगह dp बन गया, एक सेकेंड, dp और ये रूट और ये टर्म बनी दैट इज़ p स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म बनी, ये फॉर्मूला बन रहा है a रूट के अंदर x स्क्वायर, मैं फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉडुलस प्लस c। थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। जस्ट वेट, ये चलो अब आते हैं अपने पास प्लस सी और ये फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को आप एक बार, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए लगाइए, ये टर्म जो लग रही है इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाते हैं, ये बना लॉग मॉडुलस x के प्लेस पे p प्लस एंड देन रूट दैट इज़ p स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस c। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, आप टेंशन ना लें, पूरा वापस समझा देंगे। p जो बना है टर्म, p क्या है बेटा, p है अपने पास x माइनस a प्लस बी बाई 2 है, क्या है, x माइनस a प्लस बी बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये है बिग ब्रैकेट एंड देन प्लस, और ये p की वैल्यू लिखूंगा मैं थोड़ा सा, और ये सॉरी देन फर्दर ये पैरेलल जो लाइन है दैट इज़ मॉडुलस वाला है ना, थोड़ा सा इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये मॉडुलस और ये क्या लिख रहा है, p स्क्वायर मीन्स ये ब्रैकेट x माइनस
ए प्लस बी बाई 2 का और ये ब्रैकेट होल स्क्वायर और ये माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और एट लास्ट क्या कर दिया, सी कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो इसका सिंप्लीफिकेशन जो आया कंप्लीटिंग, वो कहीं ना कहीं देखो ये स्टेप है और ये स्टेप का ये कंप्लीट ये वाला पार्ट है और इसका सिंप्लीफिकेशन ये है। कुल मिला के इसका रिवर्स प्रोसेस जाएंगे तो रिवर्स प्रोसेस वापस यही मिलेगा। क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसको अपन वापस डायरेक्टली ये इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लॉग, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, ये लॉग मॉडुलस ब्रैकेट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस एंड रूट और ये बना x माइनस ए देन x माइनस बी और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी, ये टर्म बनी है। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा रिवाइज़ कर रहा हूँ, ध्यान देना। जहाँ गड़बड़ हुई है छोटी सी अपने से, वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी इनिशियल, तो वापस इसको एक बार अपन देख लेते हैं ढंग से ना। अब अपन इसको 1 मिनट लग रहा है, इस क्वेश्चन को वापस अपन कवर करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथ बढ़ी है ना इसलिए। चलो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, x माइनस ए और x माइनस बी, इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो x माइनस ए तो x माइनस बी और माइनस ए एक्स माइनस बी, ये मैंने मल्टीप्लाई करने में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, उसको मैंने बाद में लास्ट में पता करके इसको वापस रेक्टिफाई कर लिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और ये हो गया माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस का ए बी, तो ये माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी और प्लस ए बी बना। अब इसका क्या किया अपन ने, यहाँ पर आपने देखा ये मेंशन कर दिया, प्लस करने के बाद आपने इसको, ये मैंने वाइट में प्लस लिख देता हूँ। फिर मैंने इसको क्या किया, ये प्लस ए बी, अब अपन किया x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का तो +1 है, x का कोफिशिएंट जो कि ये प्लस ए बी है, माइनस का a प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, इसका हाफ किया। हाफ करने के बाद जो सिंप्लीफाई हुआ उसका क्या किया अपने, स्क्वायर किया। ये स्क्वायर किया, स्क्वायर को क्या करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, तो ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और ये रिस्पॉन्स वापस क्या बन गया, प्लस ए बी एज इट इज़। ठीक है, और ये 3 टर्म बिगनिंग की क्या बनाती, ए माइनस, ये माइनस दिख रहा है तो कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो कैपिटल ए एक्स और कैपिटल बी दिस इज 1 और का होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसका एलसीएम लिया, ओवरऑल प्लस माइनस तो माइनस, और फिर आपने एलसीएम लेके पहले तो माइनस कॉमन लिया, फिर फर्दर एलसीएम लिया और इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन माइनस 4ab, माइनस 4ab से प्लस 2ab जाएगा तो माइनस का 2ab बचेगा, ये माइनस 2ab, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, माइनस 2ab बचा, और ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, तो ओवरऑल मैंने क्या पूरा स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखो इस वाली टर्म, पूरी टर्म को क्या कर लिया, लेट कर लिया, ये लेट कर लिया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 विच इज़ p लेट कर लिया, तो dx इक्वल्स टू dp, ये कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, तो ये हो गया p स्क्वायर, क्या हो गया, p है ये पूरा और ये स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस, और ये एज इट इज़ आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x विच इज़ p और a मीन्स कैपिटल A दैट इज़ दिस, तो होल स्क्वायर लगाया log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, तो ये फार्मूला लगाया अपन ने, log ये x मीन्स p प्लस, और ये आपके पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट मीन्स जो डिनोमीटर में है वही एज इट इज़, तो ये रूट p स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इसका जो रिस्पॉन्स आता है कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन, वो सिंप्लीफिकेशन p की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये p की वैल्यू आपने ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 पुट कर दी, ये पुट की, और पुट करने के बाद जो आपका इसका सारे को सिंप्लीफाई वापस करोगे तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स, ये रिवर्स प्रोसेस में ये रिस्पॉन्स यही है। देखो आप देख सकते हो ये इसका रिवर्स प्रोसेस यही चलेगा और यही चलेगा, इतना वापस आपको नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो इनिशियल पार्ट था वही आप डायरेक्ट लिख देना, तो डायरेक्ट पार्ट आप ये लिख दोगे x माइनस ए एंड x माइनस बी, और वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया और ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। थोड़ा सा लेंदी जरूर है वेरिएबल के टर्म्स में, इसलिए थोड़ा लेंदी है, भाई कांस्टेंट होता है तो आपने आई थिंक अभी 8th फॉर्म पढ़ी, बड़ी इजी फॉर्म, सारे 13 14 जो भी क्वेश्चन थे सारे वो 8th फॉर्म पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कंटेंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और आप भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो में बने रहें, आपको आगे बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपको इंटीग्रल कंप्लीट कराया जाएगा। मैं कहता हूँ पूरा 12th कंप्लीट कराया जाएगा, आपको कहीं कुछ भी सिंगल कोइन किसी को नहीं देना है, सिर्फ यूट्यूब पर बने रहना है और रेगुलर क्लासेस ट्रेन करनी है एक डिसिप्लिन मैनर में। आपको लगेगा सर द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं और वीडियोज़ के अंदर। ओके, थैंक यू।